हेलो दोस्तों, तो आज की 2 मिनट सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया। नाउ जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लेट्स से कि कोई भी एक टॉपिक है उससे एसोसिएटेड साल भर में जितने न्यूज़ आइटम्स आए हैं हमें वो सारे इन डिटेल पता होने चाहिए एंड अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड एज वेल। तो उसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए आज ये फंड डिस्कस करेंगे। तो इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि 22 मिलियन का फंड दिया जाएगा टू द ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं डिस्कस करूंगी। अब जैसे अगर हम इस फंड की बात करें तो ये जो ग्लोबल फंड है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ फंड विच इज बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बेसिक एजेंडा क्या है कि जो भी इश्यूज हैं एसोसिएटेड विद HIV, एड्स, टीबी एंड मलेरिया, राइट, उनको कहीं ना कहीं उनसे एसोसिएटेड कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जनरेट हो उनके पास। अब रिसोर्सेज कैसे जनरेट होंगे? जब उनके पास फंडिंग्स आएंगी, तभी तो इंडिया फंडिंग करने की कोशिश कर रहा है वहां पे। अब ये तो एक बेसिक हो गया कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अगर आपको इस तरह के फंड से एसोसिएटेड कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए तो प्री में यू कैन टेक ऑन टू दैट। नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर में इट वाज फाउंडेड? सो इट वाज फाउंडेड इन 2002। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन या किस तरह के लोग इससे एसोसिएटेड हैं या ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड हैं। तो आप ध्यान दो, नॉट ओनली गवर्नमेंट्स, लेकिन यहाँ पे सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर एंड पीपल अफेक्टेड बाय द डिजीजेस, हर एक की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी की पार्टनरशिप से ये एसोसिएशन बनी हुई है। ना व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, कभी कभी ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए नहीं जी, सिर्फ सरकार या जो गवर्नमेंट्स है वो इससे जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ा हुआ है। याद रहेगा जी, सिंपल है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम एग्जाम में गलत कर देते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? दैट इज इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। याद रखो, ग्लोबल फंड जी से शुरू हो रहा है, इसलिए आप इससे याद रखोगे कि इसका सेक्रेटरीट भी जी में है, विच इज योर जिनीवा। तो ये जितना फैक्चुअल डेटा है ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। अब बिकॉज वी डिस्कस दिस ग्लोबल फंड, तो एक और छोटी सी चीज जो वैसे तो बहुत ज्यादा शायद प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई वांट टू डिस्कस इट हियर। यहाँ पे एक लाइन है कि ये जो ग्लोबल फंड है इसका एक बहुत सिंपल एजेंडा क्या है कि जो UN के SDGs हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं अचीव करने में मदद करें। अब जब मीन्स में आपको क्वेश्चन आएगा ना, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आता है कि व्हाट स्टेप्स इंडिया हैज टेकन कि SDGs को जो है इंडिया भी केटर करे, या SDGs के जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, तो वहां पे आप इसे कोट कर सकते हो कि एक ग्लोबल फंड है फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया, वहां पे इंडिया ने जो है पैसे देने की बात की है। आप इसको डेफिनेटली कोट करो, इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है जी, चलिए अब लेट्स टॉक अबाउट टीबी इन डिटेल, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। ठीक है, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है कि टीबी इज कॉज्ड बाय व्हाट? तो टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब ध्यान रखना, इट्स अ बैक्टीरिया। अगर एग्जाम में बैक्टीरिया की जगह लिखा हुआ आ जाए कि टीबी इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दैट विल बी रॉन्ग। तो ये बैक्टीरिया है, वायरस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना। दूसरी चीज, हमें यूजुअली लगता है कि टीबी है तो हमें लगता है कि खांसने वाली बीमारी है, तो वी यूजुअली थिंक कि सिर्फ लंग्स अफेक्ट होने हैं, लेकिन इट जनरली अफेक्ट्स द लंग्स, यस, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट्स अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ऐसे भी कभी आपको फैक्ट्स वहां पे आ जाते हैं। एक और न्यूज जो टीबी से रिलेटेड थी अभी रिसेंटली, कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 जो है वो जो है निकाली है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, सो टीबी की बात हो रही है, हेल्थ से एसोसिएटेड बात है, तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अगर हम इंडिया के विजन की बात करें इन टर्म्स ऑफ टीबी, तो इंडिया की कोशिश है कि बाय 2025 टीबी को जो है एंड कर दिया जाए। देखो, WHO का टारगेट है कि टीबी को जो है ग्लोबली 2030 तक वो एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया जो है 2030 से 5 साल पहले का ही टारगेट बना के रखा हुआ है कि इंडिया में जो है 5 साल पहले जो WHO का टारगेट है उससे पहले ही टीबी जो है कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाए। अभी जो टारगेट है दिस इज अंडर SDGs। मैं आपको ऊपर बता रही थी कि कहीं ना कहीं SDGs को केटर करने के लिए इस फंड में पैसा दिया गया है। तो टीबी से एसोसिएटेड जो टारगेट है SDGs में, वो WHO कहता है भाई आप 2030 तक कीजिए, लेकिन इंडिया कह रहे हैं नहीं, हम अपने टारगेट को पूरा करने के लिए वील डू टेक स्टेप जिससे 5 साल पहले ही हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए।
ठीक है जी, याद रहेगा। अब मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये रिपोर्ट बनाई है, एंड स्पेसिफिकली अगर आप डिवीजन की बात करो, सेंट्रल टीबी डिवीजन की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट देख रहे हो इंडिया की मिनिस्ट्री ने बनाई है, तो इंडिया की कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में उन्होंने बात की है जो वील बी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब जैसे वो कह रहे हैं कि जो टीबी के पेशेंट्स हैं, नोटिफाइड पेशेंट्स जिनके बारे में हमें पता लगा है, उसमें इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2018। नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर हाउ मेनी पेशेंट्स, ठीक है, बस इतना आप याद रखो कि देयर इज एन इंक्रीज। दूसरी चीज, जो चिल्ड्रन डायग्नोज होते हैं टीबी से, उनका नंबर भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, याद रहेगा। लेकिन पैरेलली एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है कि अगर नंबर इंक्रीज हुआ है तो ट्रीटमेंट सर्विसेज भी इंक्रीज हुई हैं, जिससे जो सक्सेस रेट है ट्रीटमेंट का वो भी, उसमें भी इंप्रूवमेंट हुई है। तो इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेंबर द परसेंटेज, बस आप याद रखो क्या क्या इंप्रूव हुआ है। अब अगर हम स्टेट टीबी इंडेक्स की बात करें तो ऐसी स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ऊपर है, राइट, ऐसी स्टेट्स में टीबी को कंट्रोल करने के लिए जिन स्टेट्स ने बेस्ट पॉसिबल स्टेप्स लिए हैं, उनमें टॉप मोस्ट स्टेट कौन सी है आपकी? गुजरात। अब ऐसी स्टेट्स जहां पे पॉपुलेशन 50 लाख से कम है, उसमें टॉप मोस्ट स्टेट कौन सी है आपकी? त्रिपुरा। एंड अगेन स्टेट्स के बाद क्या बच गया आपका? यूटीज। तो यूटीज में जो टॉप यूटी है दादरा एंड नगर हवेली की, यहां पे बात हो रही है। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखोगे। ऑल दीज पीडीएफ्स विल बी शेयर्ड बाय एंड ऑफ द वीक इन योर टेलीग्राम चैनल, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। एक और जो चीज वो इंडिया के बारे में बोल रहे हैं कि जितने भी लोग HIV से ग्रस्त हैं, ठीक है, वो लोग आर मोस्ट वल्नरेबल, कि उनको कहीं ना कहीं टीबी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए WHO कहती है कि कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस पहुंचाना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ टीबी एंड HIV। ठीक है जी, याद रहेगा। ऑल्सो अगर आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ जो केसेस है इंडिया में 2018 से, वो भी इंक्रीज हुए हैं। तो आप देख रहे हो बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, हर एक चीज में इंक्रीज हुआ है नंबर में, लेकिन साथ साथ ट्रीटमेंट सर्विसेज भी बढ़ी है। ठीक है जी, याद रहेगा। अब क्योंकि टीबी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो 3 स्कीम्स हैं इससे एसोसिएटेड जो आपको पता होनी चाहिए। पहली है निक्षय सिस्टम। निक्षय सिस्टम क्या है? एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहां पे सारा कुछ टीबी से एसोसिएटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन मिले, पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, क्या पेशेंट्स बेटर हो रहे हैं, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड या इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इट्स मोर लाइक अ सॉफ्टवेयर थिंग कि यहां पे आपको सभी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट आपकी जो स्कीम है दैट इज निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना क्या करती है? पोषण देने का मतलब क्या होता है? एडिशनल न्यूट्रिशन। तो यहां पे याद रखने के लिए बता रही हूं कि एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है टीबी पेशेंट्स को अंडर निक्षय पोषण योजना। ठीक है जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रोग्राम है दैट इज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, क्या इसका एजेंडा होगा? सिंपल सी बात है कि इंडिया को टीबी फ्री बनाने की बात होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये चीज याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली चीज, मैंने आपको बोला था कि एसडीजीज में टारगेट है कि टीबी को बाय 2030 आपको एलिमिनेट करना है, तो एसडीजी 3.3 की यहां बात हो रही है। लेकिन ऑल्सो आस्क यू दिस कि कौन सा एसडीजी है जो टीबी से एसोसिएटेड है, तो आप वहां पे इसको लिखिए। अब क्योंकि WHO कह रहा है कि भाई हमें ऐसा कुछ करना है, तो WHO का एग्जैक्ट डेटा क्या है टुवर्ड्स दिस एंड टीबी स्ट्रैटेजी, ये भी हम बात करेंगे कि WHO टारगेट कर रहा है कि टीबी डेथ्स को जो है बाय 95% कम किया जाए, और जो न्यू केसेस आ रहे हैं उनको भी 90% तक कम किया जाए। ठीक है, बिटवीन 2015 एंड 2035। तो ये 95, 90%, 15 एंड 35, ये चारों ही डेटा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज टीबी से एसोसिएटेड है, जैसे कि इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली थी, वैसे ही WHO ने अपनी रिपोर्ट निकाली है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट। यहां पे ये जो रिपोर्ट है कोई नई बात नहीं है, हर साल फ्रॉम 97 WHO इस रिपोर्ट को रिलीज कर रहा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो WHO कह रहा है कि मेजॉरिटी टीबी केसेस आपके साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं और उसके बाद अफ्रीका में होते हैं। तो ध्यान रखना, इंडिया का जो नेबर है साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया इज साउथ एशिया, आई होप आपको पता है, और साउथ एशिया के साइड में क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया में जो है, जो इनके इंडिया के नेबर्स हैं, आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हो इसे कि मेजॉरिटी
केसेस जो है इंडिया के नेबर में जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पे होते हैं। लेकिन WHO कह रहा है कि इन जनरल अगर आप वर्ल्ड में देखो तो टीबी डेथ्स में डेफिनेटली देयर हैज बीन अ रिडक्शन। नॉट ओनली टीबी डेथ्स में, लेकिन जो नए केसेस आ रहे हैं इनमें भी डेफिनेटली रिडक्शन है। लेकिन जितनी भी लो इनकम कंट्रीज है या मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अभी भी उनमें टीबी बहुत ज्यादा मिला जाता है। ठीक है जी, याद रहेगा। अब व्हाट इज द ग्लोबल इनिशिएटिव WHO के नाम में, मतलब जो WHO ने इनिशिएटिव निकाला है टुवर्ड्स टीबी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फाइंड ट्रीट ऑल #EndTB, राइट। तो यहां पे इनका एजेंडा क्या है कि जितना भी टीबी है टुवर्ड्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि जो पेशेंट्स हैं, बट इन टर्म्स ऑफ टू रिस्पॉन्सिंग टुवर्ड्स पेशेंट्स, इन टर्म्स ऑफ किस तरह की उन्हें केयर किया जाए, किस तरह का रिस्पॉन्स दिया जाए, उसके तहत टीबी को एंड करने का जो मुहिम है उसका नाम है फाइंड ट्रीट #EndTB। याद रहेगा जी। नाउ अनदर थिंग, ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे कब होता है आपका? March 24 को होता है। इसका बेसिक एजेंडा क्या है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल टीबी एक एपिडेमिक है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए और इसके जो भी हेल्थ पे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है, इनको भी खत्म किया जाए। अब वाई March 24? क्योंकि इस दिन जो है जो डॉक्टर रॉबर्ट कोच है उन्होंने वो बैक्टीरियम को डिस्कवर किया था जिससे टीबी होता है, इसलिए उस दिन जो है March 24 को ये दिन मनाया गया। अगर आप 2020 के टीबी डे का थीम देखना चाहो तो इट्स टाइम, तो ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लास्ट चीज जो इस साल टीबी से एसोसिएटेड न्यूज में थी वो क्या थी कि जो यूएस का FDA है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने रिसेंटली एक ड्रग बनाई है, राइट, टुवर्ड्स टीबी, तो दैट इज कॉल्ड प्रिटोमैनिड। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप इस न्यूज को ध्यान से पढ़ो तो वो कह रहे हैं कि फॉर ट्रीटिंग दोज टीबी जो कि ड्रग रेजिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? देखो, कोई भी आपको बीमारी हो, लेट्स से मैं टीबी की बात कर रही हूं, तो एक जनरल ट्रीटमेंट होता है। जो आपका जनरल ट्रीटमेंट है उसमें बोलते हैं कि जो दवाइयां यूज की जाती हैं वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं, कि जो पहली बार में यूज हो गई। अब दिक्कत कहां है कि हम हमेशा कहते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ड्रग्स से रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि अब उन पर उन दवाइयों का असर नहीं होता। तो मान लीजिए कि टीबी है, ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है, पहला जो स्टेप है टीबी के लिए, मान लीजिए वहां जो दवाइयां यूज हो रही हैं आप उसको रेजिस्टेंट हो गए, तो अब आपको सेकेंड लाइन ऑफ और बेटर दवाइयां दी जाएंगी। जब आप सेकेंड लेवल पे आ जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? MDR टीबी, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, की ऐसा टीबी जो कि जो ड्रग्स है फर्स्ट लाइन ड्रग्स उसको क्या हो गया है? रेजिस्टेंट हो गया है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका टीबी इस लेवल पे है कि आप जो MDR टीबी था उसकी दवाइयों से भी रेजिस्टेंट हो चुके हो, उस पे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, देन MDR टीबी कि आप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गए, उसके बाद इसकी भी ड्रग से आप रेजिस्टेंट हो गए, उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो बोला जाता है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट, सॉरी इट्स कॉल्ड XDR टीबी। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब जो ये यूएस ने जो दवाई निकाली है आप देखोगे ये स्पेसिफिकली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए निकाली है। ड्रग रेजिस्टेंट कौन सी थी? सेकंड और थर्ड स्टेज। सेकंड स्टेज पे नॉर्मल दवाइयों से और थर्ड स्टेज पे और ज्यादा जो सेकंड लेवल था उससे भी यू वर रेजिस्टेंट। तो इन दो लेवल्स के लिए जो यूएस ने है दवाई प्रिटोमैनिड निकाली। तो अगर पूछ लिया जाए प्रिटोमैनिड जो अप्रूव हुई है नई ड्रग किससे एसोसिएटेड है, तो आपका आंसर हमेशा ही ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लाइन ऑफ जो ड्रग्स हैं जो उनको जो भी ऐसे लोग हैं जो उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उनको MDR टीबी होता है। अब कौन सी ये जो दो दवाइयां हैं इनके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिन। बहुत बार इनको प्रीमिक्स में डिस्कस किया गया है ना। अगर आपको नाम याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी स्पेलिंग देख लीजिए क्योंकि प्री में आपको इनको पहचानना ही है बस। अब ऐसा क्यों होता है आपको ये भी सवाल आना चाहिए, मैम चलो पहली लाइन में तो आई अंडरस्टूड कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स में इट वाज रेजिस्टेंट, बट मल्टी ड्रग के बाद भी एक्सटेंसिवली भी जो MDR टीबी है उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंट हो सकते हैं। ये कैसे? ये इसलिए कि कभी भी अगर ऐसा हो कि जब MDR टीबी को आप ट्रीट कर रहे हो तो प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए, अगर मिसमैनेजमेंट हो MDR टीबी की उस सेंस में, उसके बाद क्या हो जाता है आपको एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है विच इज योर XDR टीबी। याद रहेगा? तो बहुत सिंपल सी बात थी, क्या थी? पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है, फिर MDR टीबी है,
ठीक है। और जो MDR TB पे भी आपको सही तरीके से अगर नहीं ट्रीट किया गया तो दैट विल बी XDR TB। और इसकी 2 दवाइयों के मैंने आपको ऊपर नाम दिए हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिन। याद रहेगा जी, बहुत डिटेल में वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। मेक श्योर आप इसको रिवाइज करें, 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज ना, प्री में आपको ये चीजें ना रिकग्नाइज करनी होती है, तो इट्स वेरी ईजी टू रिकग्नाइज, ठीक है। लास्ट चीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम में से जो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए हम कोशिश तो करते हैं कितने भी फ्री इनिशिएटिव्स लाएं, लाइक 2 मिनट सीरीज, बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन मोर डेप्थ, देयर आर क्रैश कोर्स स्टिल अवेलेबल, राइट, दिस इज द प्राइस। अगर आप डेफिनेटली और डेप्थ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली इस क्रैश कोर्स को लेना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।